शौनकादिक ऋषि कहते हैं, महाराज आप देखने में भले ही छोटे हैं, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं धन वृद्धा बल वृद्धा, धन वृद्धा बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथैव च, ओते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धा, किंकरा शिष्य किंकरा। महाराज कोई धन में बड़े होते हैं, कोई आयु में बड़े होते हैं, कोई ज्ञान में बड़े होते हैं। महाराज कोई पैसे में बड़े होते हैं, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा होता है महाराज, ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश किंकरा शिष्य किंकरा, जो ज्ञान में बड़ा होता है महाराज वो सबसे बड़ा होता है। इसलिए महाराज आप भले ही देखने में कितने छोटे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मानवों के हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार बैठा हुआ है, देखिए बाहर के अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य भगवान में सामर्थ्य है, ये बाहर का अंधकार खत्म कर देते हैं, लेकिन मानव के हृदय में जो अंधकार भरा हुआ है उसको कैसे दूर किया जाए महाराज। मानव के हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार, ये अज्ञान रूपी अंधकार को कैसे दूर किया जाए महाराज। और लेकिन मुझे लगता है कि उस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए आप करोड़ों सूर्य के समान हैं, एक नहीं कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्याही कथा सारम मम कर्ण रसायन। महाराज कोई ऐसी कथा सुनाइए, श्रेयसाम यद भवे श्रेया, पावनानां च पावनां, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। महाराज कोई ऐसा साधन बताइए, कोई ऐसी कथा सुनाइए, श्रेयसाम यद भवे श्रेया, श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठ हो, पावन में भी पावन हो, मम कर्ण रसायन, इन कर्णों में रसायन औषधि का काम करे महाराज। तब सूत जी महाराज ने कहा, देखो महाराज वैसे तो आप विद्वान हैं सब, लेकिन मैंने जो अपने जीवन में अनुभव किया है वो आपको जरूर बताऊंगा। काल ब्याल मुखग्रास, सुनिए, काल ब्याल मुखग्रास, त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम्। महाराज काल ब्याल मुखग्रास, ये सारा संसार एक काल रूपी अजगर के मुख में बैठा हुआ है। ऐसे समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा सांप है, बहुत बड़ा अजगर है, और उस अजगर ने अपने मुख को खोल के रखा है, और उस अजगर के मुख में हम सब बैठे हुए हैं, और ये अजगर कोई और नहीं काल ही अजगर है। काल ब्याल मुखग्रास, उसके मुख के ग्रास बने हुए हैं सब, हम सब उसका भोजन बने हुए हैं। लेकिन कब तक जीवित हैं प्यारे, जब तक उसने अपने मुख को बंद नहीं किया। जैसे ही उसने अपना मुख बंद किया, इधर हमारी गोविंदाय नमो नमः हो जाएगी। इसलिए महाराज ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति को भगवान का चिंतन करना चाहिए। लेकिन आजकल बड़ी गड़बड़ हो गई है साहब, भगवान का चिंतन नहीं करना चाहते, चिंता में बैठे हैं कि भैया पैसा कहां से आए, ऐसी कौन सी पूजा हो जिससे जल्दी करोड़पति बन जाए। इसी चिंता में बैठा हुआ है।